हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। प्यारे व्यूअर्स, इससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा है। अब आइए आज हम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करके एक छोटी सी कहानी लिखने का प्रयास करते हैं। कहानी यदि आपको लिखना है तो आपके अंदर इमेजिनेशन वाली पावर होनी चाहिए। आपको अपने माइंड में इमेजिन करके बातों को सोचना होगा ताकि आप कोई भी एक कहानी पूरा कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। हम अभी तक हम बड़े ही सीमित केवल मात्र 2 टेंस में ही इस कहानी को बनाने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपने हमारी क्लास पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देख लिया होगा, जिसमें आपको पता चल गया होगा पहचान के बारे में और हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि क्या हमें यूज करना है। आइए तो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, कल मैं भानपुर जा रहा था। तो कौन सा टेंस होगा ये? तो प्यारे व्यूअर्स, ये टेंस होगा रहा, रही, रहे थे। वाज वर्ब का प्रयोग होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा। तो चलिए बनाते हैं। हमने लिख दिया यस्टरडे। यस्टरडे। अब सब्जेक्ट है आई। आई वाज, आई के साथ वाज, मेन वर्ब में लगा दिया आईएनजी। आई वाज गोइंग टू भानपुर। अब यहाँ पे हम लगा देंगे फुल स्टॉप। अगला फिर है, नीरज भी मेरे साथ भानपुर जा रहा था। नीरज भी मेरे साथ भानपुर जा रहा था। तो चलिए इसको बनाते हैं। फिर हम लिखेंगे नीरज वाज आल्सो। आल्सो का मतलब भी है, आल्सो। इसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, गोइंग टू भानपुर विथ मी, मेरे साथ जा रहा। अब यहाँ पे है, रास्ते में मैंने एक शेर देखा। रास्ते में मैंने एक शेर देखा। तो रास्ते में का मतलब है ऑन द वे। इन द वे नहीं होगा क्योंकि रास्ते में आप घुसोगे नहीं। तो ऑन द वे, ऑन द वे कामा लगा देते हैं, या तो इसको बाद में हम लिखते तब कामा नहीं लगाना पड़ता। मैंने एक शेर देखा, ये किस टेंस में है? तो पास्ट इंडेफिनिट में है, आई ए का साउंड है। तो आई सा, सी का सेकंड फॉर्म सा आ लायन। अब फिर मैंने लिखा है कि शेर जंगल में दहाड़ रहा था। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फिर लिखेंगे लायन वाज, दहाड़ने की अंग्रेजी होती है रोर, और रोर में लगा देंगे आईएनजी, रोरिंग। अब है प्यारे व्यूअर्स, जंगल में। तो हम डायरेक्ट चाहे लिख दे इन द जंगल, क्योंकि जंगल भी एक इंग्लिश वर्ड ही है, या फॉरेस्ट लिख दें तो इन द जंगल। अगला सेंटेंस है, मैं लगभग 9 बजे भानपुर पहुंचा। तो आइए इसको भी देखते हैं। पहुंचा में आई ए का साउंड है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है और पॉजिटिव है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। तो आई, रीच का मतलब होता है पहुंचना, हमें यूज करना है रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड। आई रीच्ड भानपुर। भानपुर। अब यहाँ पे है 9 बजे, अगर केवल होता तो हम एट लगा के लिख देते, लेकिन लगभग है। तो प्यारे व्यूअर्स, लगभग के लिए हम लिखते हैं अबाउट। किसी भी समय के पहले अगर अबाउट लगेगा तो उसकी अंग्रेजी वहां पे लगभग होगी। अबाउट का मतलब के बारे में भी होता है। अबाउट 9 o'clock, 9 o'clock, फुल स्टॉप लगाते हैं। अगला है वहां। वहां मैं अपने मित्र से मिला। तो देयर क्या लिखेंगे? देयर आई मेट, मीट का सेकंड फॉर्म मेट माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, फुल स्टॉप। फिर अगला है, वह मुझे बुला रहा था। फिर से रहा, रही, रही, कंटिन्यूअस में आ गया। तो ही वॉज, कॉल का मतलब बुलाना, कॉल में लगा देंगे आईएनजी, कॉलिंग मी, वह मुझे बुला रहा था, फुल स्टॉप। अगला है,
मैंने उसे नहीं पहचाना, ये आ गया पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई डिड नॉट निगेटिव में आ गया, डिड नॉट हो गया। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। पहचानना होता है रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज जेडी भी लिखते हैं। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज उसे है हिम, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। फिर अगला है फिर उसने, तो फिर की अंग्रेजी होती है देन। उसने मुझे अपने बारे में बताया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। तो उसने बताया तो सब्जेक्ट हमारा है ही। अब मेन वर्ब क्या है, बताना। टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, ही टोल्ड अपने बारे में बताया। तो अपने बारे में बताने के लिए ही टोल्ड मी अबाउट हिमसेल्फ, अबाउट हिमसेल्फ फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर है फिर मैंने उसे पहचाना, तो देन आई रिकॉग्नाइज। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यानी कि सेकंड फॉर्म लगाना है, तो रिकॉग्नाइज हिम, फिर मैंने उसे पहचाना। फिर मैंने उससे हाथ मिलाया, तो फुल स्टॉप यहाँ लगा देते हैं और फिर लिखते हैं फिर की अंग्रेजी देन मैंने आई हाथ मिलाना, हाथ मिलाने की अंग्रेजी होती है शेक शॉक शॉक। तो शॉक, शॉक का मतलब मिलाना होता है। तो शेक की सेकंड फॉर्म शॉक, SHOK, शॉक हैंड विथ हिम, आई शॉक हैंड विथ हिम। उसके बाद है और मैंने उसका स्वागत किया, एंड लिखेंगे, एंड आई वेलकम्ड हिम, फिर मैंने उसका स्वागत किया। अगला है वह मुस्कुरा रहा था, तो ही वाज स्माइलिंग, SMILING। प्यारे व्यूअर्स, ये कहानी मैंने यहीं तक लिखी है। मैं चाहूंगा कि इसी तरह की आप भी कहानियां बनाइए और कहानी को सोचिए ऐसे कि जो आपके टेंस के फ्रेम में फिट हो सके। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हमारे पास और ज्यादा होगा वैरायटी, तो हमें कहानी लिखने में बड़ा ही सरल होगा। तो आइए, अब मैं चाहता हूं कि यहाँ से कहानी को आप पूरा कीजिए। अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं तो 10वीं में आता है एग्जाम में, वो ऐसे ही कोई 2-4 लाइन दे देता है और बाद में कहता है कि आप स्टोरी को पूरा कीजिए। तो ऐसे ही आप नई नई कहानियां बनाइए और उसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए जहां तक आप लिख सकते हैं। बस आपको जो सोचना है वो सोचना है इसी दायरे में रह के, पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट कंटिन्यूअस में। आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे बड़ी बड़ी कहानियां सीखेंगे। अभी तो हम हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख रहे हैं, इसके बाद में आपको बताऊंगा इंग्लिश से हिंदी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।